नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीमांस न्यूज 24 में। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलिए आपको बताते हैं आज की खास खबर। भारत वायुसेना में अग्निवीरों की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी। ये भर्ती पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथ.vayu.cbac.in पर जाकर 23 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है। वायुसेना के अग्निवीरों को अग्निवीर वायु का नाम दिया गया है। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। शेष 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। एयरफोर्स में अग्निवीर वायु की यह दूसरी भर्ती निकली है। यानी शैक्षिक योग्यता साइंस विषयों के लिए आवेदक गणित, फिजिक्स और अंग्रेजी विषय के साथ 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। अंग्रेजी में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है या 50% अंकों के साथ 3 वर्ष इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक या फिजिक्स व मैथ नॉन वोकेशनल विषयों के साथ 50% अंकों में से 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स। इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस आदि। और डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी में 50% अंक, इंटरमीडिएट में या मैट्रिकुलेशन में यदि अंग्रेजी डिप्लोमा में विषय नहीं है तो। साइंस धारकों के अलावा अन्य विषयों के लिए किसी भी विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी। अंग्रेजी में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। विज्ञान विषय परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवार इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स या भौतिकी और गणित के गैर व्यवसायिक विषयों के साथ 2 साल का व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी विज्ञान विषयों के अलावा अन्य के लिए पात्र है और होगा। ऑनलाइन भरते समय एक ही बैठक में विज्ञान विषय और विज्ञान विषय के अलावा अन्य परीक्षा में बैठने का विकल्प दिया गया है। पंजीकरण शिक्षा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट cobse.org.in में सदस्य के रूप में सूचीबद्ध है। पंजीकरण पर ही विचार किया जाएगा। दशमलव से पहले अंकों का सटीक कुल प्रतिशत जैसा कि 10+2 यानी इंटरमीडिएट समकक्ष की अंक तालिका में लिखा गया है। परीक्षा 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 2 साल का वोकेशनल कोर्स या संबंधित शिक्षा बोर्ड के नियमों के अनुसार गणना होगी। पॉलिटेक्निक संस्थान पर ही विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए 49.99% को 49% के रूप में लिया जाना चाहिए और इसे 50% तक पूर्णांकित नहीं किया जाना चाहिए। जानिए आयु सीमा क्या होगी। अभ्यर्थी की आयु 17.5 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म 27 जून 2022 से 27 दिसंबर 2005 के बीच हुआ हो। आवेदन करने वाले पुरुष अभ्यर्थी की लंबाई कम से कम 152.5 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी की लंबाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की चौड़ाई कम से कम 77 सेंटीमीटर हो। वे सीना 5 सेंटीमीटर फुला सकें। जानिए चयन प्रक्रिया। जानिए किन चरणों में होगा उम्मीदवार का चयन। ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण यानी PFT और तीसरा मेडिकल टेस्ट। यानी भर्ती की अन्य खास बातें। वायुसेना अग्निवीर का 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान 48 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा। अग्निवीर ग्रेजुएटी के हकदार नहीं होंगे। सेवा के दौरान अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स के अस्पतालों और इंडियन एयरफोर्स की CSD कैंटीन का भी लाभ उठा सकेंगे। अग्निवीरों को सालाना 30 छुट्टियां मिलेंगी। इसके अलावा सिक लीव डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय ने जारी किए दिशा निर्देश। हुलिये में बदलाव दिखने पर हो सकते हैं बाहर। अग्निवीर भर्ती की रैली छावनी स्थित रणबांकुरे मैदान में 16 नवंबर से शुरू हो रही है। रैली में वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही के युवाओं ने आवेदन किया है। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती की रैली छावनी स्थित रणबांकुरे मैदान में 16 नवंबर से शुरू हो रही है।
रैली में वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही के कुल 1,43,286 युवाओं ने आवेदन किया है। अभ्यर्थियों के लिए सेना भर्ती कार्यालय से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें खास तौर से दलालों से सावधान रहने को कहा गया है। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल ऋषि दुबे ने कहा कि दिशा निर्देश सेना के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आए। चयन प्रक्रिया के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दलालों की जानकारी पर कड़ी कार्रवाई तय है। इन पर पुलिस भी नजर रखेगी। अभ्यर्थियों के लिए भी हिदायत है कि वे अनुशासित तरीके से आएंगे और रैली में शामिल होकर वापस जाएंगे। कानून व्यवस्था में बाधक बनने पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय ने जारी की रैली की जिलेवार तारीख। पहला नंबर गोरखपुर के युवाओं का। वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय ने 16 नवंबर से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैली की जिलेवार और तहसीलदार तारीख जारी कर दिया है। सबसे पहले गोरखपुर के युवाओं की भर्ती होगी। सबसे आखिरी चरण में वाराणसी और जौनपुर के युवाओं को मौका मिलेगा। तारीख जारी होने के साथ रणबांकुरे मैदान में भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आवेदकों की सूचना भी भेजी जा रही है। रैली स्थल के पास रुकने, पेयजल, टॉयलेट आदि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभ्यर्थियों के आगमन के बाद उनकी गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी होगी। छावनी स्थित रणबांकुरे मैदान में अग्निवीरों की भर्ती रैली में आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, जौनपुर और गाजीपुर और गोरखपुर, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर और वाराणसी के कुल 1,43,286 युवाओं ने आवेदन किया है। जानिए किस तारीख में और किस जिले से और कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 16 नवंबर को गोरखपुर, चौरी चौरी व बांसवाड़ा में 3903 युवाओं ने आवेदन किया है। 17 नवंबर को गोरखपुर के सहजनवा व गोला के 3773 युवाओं ने आवेदन किया। 18 नवंबर को गोरखपुर के खजीनी व गोरखपुर के 7045 युवाओं ने आवेदन किया है। 20 नवंबर को देवरिया की भाटपार, रानी, बरहल, सलेमपुर, सोनभद्र की घोरावल में 7819 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 30 नवंबर को गाजीपुर की सेवरिया, सेवराई, भदोही का सदर, ज्ञानपुर और औराई, चंदौली के मुगल सराय के 7587 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 30 दिसंबर को जौनपुर के मछली शहर से सदर, वाराणसी की राज तालाब से 7838 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 5 दिसंबर को जौनपुर की शाहगंज और वाराणसी की सदर तहसील से 7347 आवेदकों ने आवेदन किया है। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलेंगे कल फिर ऐसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।